नमस्कार दोस्तों, एडुटाइम मनी इंडिया में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम कुछ ऐसे टिप्स के बारे में बात करने वाले हैं जो आपको पैसा बचाने में बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि ज्यादा पैसा कमाना फाइनेंशियल फ्रीडम का एकमात्र रास्ता है, लेकिन वास्तविकता ये है कि ज्यादा कमाने के साथ साथ आप ज्यादा पैसा बचा कैसे सकते हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम उन 9 चीजों के बारे में बात करेंगे जहां आप काफी पैसा बचा सकते हैं, और ऐसा करने के लिए आपको कोई बहुत बड़े सैक्रिफाइसेस करने की आवश्यकता नहीं है। आप छोटे छोटे सिंपल लाइफस्टाइल चेंजेस करके लॉन्ग टर्म में काफी पैसा बचा सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इन टिप्स को जानने के साथ साथ हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये चीजें आपकी फाइनेंशियल हेल्थ को किस तरीके से इंप्रूव कर सकती हैं। आपको अपनी लाइफ में छोटे छोटे चेंजेस करने हैं और लॉन्ग टर्म में आप बड़े रिजल्ट्स इससे देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहली चीज से, जो कि है बुक्स। बहुत लोगों को पहले नंबर पर बुक्स को देखकर काफी सरप्राइजिंग फील हो रहा होगा। मुझे रीडिंग बहुत पसंद है और किसी भी व्यक्ति की सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, पर्सनैलिटी इंप्रूवमेंट के लिए और कोई भी नई चीज लर्न करने के लिए सबसे बेस्ट मीडियम जो आप कह सकते हैं वो बुक्स ही होता है। बट डू आई नीड टू ऑन एवरी बुक? एक टाइम पर मैंने ये रियलाइज किया कि मैं बहुत सारी बुक्स खरीद रहा हूं और वो सारी बुक्स जो है सिर्फ एक ही बार पढ़ी जा रही हैं, और कभी कभी तो वो बुक शेल्फ पर ही रखी हुई हैं, एक बार भी नहीं पढ़ी जाती। और बुक शेल्फ पर पड़ी हुई ये बुक्स लगातार धूल पकड़ती रहती हैं। लेकिन समय के साथ कुछ चेंजेस मैंने अडॉप्ट किए कि मैं अब सिर्फ उन बुक्स को अपने साथ रखता हूं जिनको मैं बार बार पढ़ना पसंद करता हूं। और बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं जिनको सिर्फ एक बार पढ़ा जाता है, तो उसको या तो आप किसी नजदीकी लाइब्रेरी से रेंट पर ले सकते हैं, या फिर आजकल बहुत सारी एप्स आपको मिल जाएंगी जहां पर आप इसकी डिजिटल कॉपीज भी प्राप्त कर सकते हैं। और ट्रस्ट मी, ये जो डिजिटल कॉपीज होती हैं ये हार्ड कॉपीज की कंपैरिजन में काफी सस्ती रहती हैं। ना सिर्फ ऐसा करके आप अपना पैसा बचा सकते हैं, बल्कि अपने घर का अच्छा खासा स्पेस भी आप बचा सकते हैं। तो अगली बार जब भी आपको कोई बुक रीड करनी हो, तो ये जो दूसरे ऑप्शन है, ऑफलाइन लाइब्रेरी या फिर डिजिटल कॉपी वाला जो सोल्यूशन है, इसके बारे में जरूर सोचिएगा। अगली चीज आती है ब्रांड न्यू कार्स। पहली बार जब कोई व्यक्ति कोई कार खरीदता है तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि जैसे ही आप एक नई कार खरीदते हैं और शोरूम से जैसे ही वो कार बाहर निकलती है, तो वो अपना 10% वैल्यू लूज कर देती है। सपोज आप 10 लाख की एक कार बाय कर रहे हैं और जैसे ही आप शोरूम से उस कार को निकालेंगे तो उसकी कीमत एक्चुअल में 9 लाख रुपए रह जाएगी। और अगले 3 सालों में अगर आप देखें तो वो कार जो है अपनी 40-50% वैल्यू जो है वो लूज कर चुकी होगी। ऐसा होता है डेप्रिसिएशन की वजह से। कार एक डेप्रिशिएटिंग एसेट है अंटिल इट इज अर्निंग मनी फॉर यू। और वास्तविकता यह है कि 2-3 साल में कार को कुछ भी नहीं होता, वो लगभग ब्रांड न्यू कार की तरह ही रहती है। हो सकता है कि उसका अगला जो मॉडल आए उसमें कोई माइनर से फीचर एनहांसमेंट आपको करके दे दिए जाए, तो उसके लिए कोई बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं रहती है, क्योंकि बेसिक फीचर जो होते हैं वो सारे सेम ही रहते हैं। तो आप 2 या 3 साल पुरानी कार जो है काफी अच्छे डिस्काउंटेड प्राइस पर खरीद सकते हैं, और बचे हुए पैसे को आप इन्वेस्ट कर सकते हैं अपनी फ्यूचर वेल्थ क्रिएट करने के लिए, या फिर कुछ ऐसी एसेट्स बाय कर सकते हैं जहां पर आपका पैसा ग्रो हो रहा हो। फॉर एग्जांपल, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। इन सारी जगह पर जब आप इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो वहां पर आपका पैसा लगातार बढ़ता चला जाता है। और इसके ऑपोजिट, जब आप किसी डेप्रिशिएटिंग एसेट में पैसा लगाते हैं, वहां पर आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो लगातार कम होती चली जाती है। इवन उसको इन्वेस्टमेंट कहना भी गलत होगा, क्योंकि बेसिकली वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, एक तरह का एक्सपेंस है। अब बात करते हैं सोविनियर्स की। जब भी कोई व्यक्ति ट्रैवल करता है वो वहां से कुछ ना कुछ सोविनियर जरूर लेकर आता है, और अगर कोई व्यक्ति ऐसा काम लगातार करता जा रहा है तो उसको धीरे धीरे इस बात का एहसास जरूर होता है कि ये जो छोटी छोटी चीजें होती हैं वो उसके घर में क्लटर बना रही हैं और अननेसेसरीली बहुत सारा स्पेस घेर कर बैठी हुई हैं। इसके लिए भी मैंने एक नया तरीका अडॉप्ट किया है। अब मैं एक ट्रैवल जर्नल मेंटेन करता हूं। हर ट्रिप के बाद मैं अपने एक्सपीरियंसेस, उसकी ट्रिप की हाइलाइट्स जो होती हैं, जो भी वहां स्पेशल हुआ होता है, वो उसमें लिख लेता हूं। ऐसा करने से ना सिर्फ ये जो मेमोरीज है ये ज्यादा गहरी होती हैं, बल्कि बेस्ट पार्ट, इट कॉस्ट ऑलमोस्ट नथिंग। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की बात करें तो सबको लेटेस्ट टेक का क्रेज रहता है, मैं भी उन लोगों में से ही था। और ज्यादातर लोगों में क्या होता है कि जब भी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया जाता है तो लोग अपनी कैपेसिटी से ज्यादा खर्च करके भी उस चीज को लेना चाहते हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि इंडिया में आईफोन की इतनी ज्यादा हाइप रहती है कि ज्यादातर लोग इस फोन को EMI पर ही लेते हैं, एंड मोस्ट ऑफ देम, और उनमें से ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो इस टेक को अफोर्ड भी नहीं करते। और इवन अगर कोई अफोर्ड करता भी है तो एक आईफोन से दूसरे आईफोन
आईफोन पर जब अपग्रेड किया जाता है तो एक जनरेशन में बहुत बड़े चेंजेस कभी भी देखने को नहीं मिलते हैं। और ये जो 5-10% का इंप्रूवमेंट है किसी भी नए स्पेंड को जस्टिफाई बिल्कुल नहीं करता है। अब जब भी मेरे को अपने गैजेट्स अपडेट करने होते हैं तो उससे पहले मैं उन सारी अपग्रेड्स का डिटेल्ड एनालिसिस करता हूं कि क्या वो मेरी जरूरत के हिसाब से फिट बैठते हैं या नहीं बैठते। और जब भी आप अपनी जरूरत के हिसाब से चीजें परचेज करेंगे दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू सेव एक्स्ट्रा मनी। इसके बाद आते हैं सेल के दौरान होने वाले खर्चे। सेल शब्द सुनते ही बहुत सारे लोग एकदम से एक्साइटेड हो जाते हैं। अभी वर्तमान में अमेज़न पर ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल चल रही है, फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डेज सेल चल रही है और ये सेल जो है थोड़े थोड़े पीरियड के बाद लगातार आती रहती हैं। आप कभी भी किसी चीज को इस वजह से मत खरीदिए कि वो सेल पर है। सेल्स जो है एक तरह से आप कह सकते हैं कि हमें बेवकूफ बनाया जाता है, उन चीजों को बाय करने के लिए हमें इन्फ्लुएंस किया जाता है जिनकी हमें जरूरत भी नहीं है। अगर आप किसी चीज को बाय करने के बारे में कोई प्लान नहीं कर रहे हैं और सडनली कोई सेल आ जाती है और वहां से अगर आप उस चीज को खरीद रहे हैं तो मानकर चलिए आप इस सेल वाले ट्रैप में फंस चुके हैं। आपको फोकस करना चाहिए सिर्फ उन चीजों को खरीदने पर जिनकी आपको वास्तव में जरूरत है। इन्वेस्टमेंट की दुनिया की एक और भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि लोग जो है ऐसी चीजों में इन्वेस्ट कर देते हैं जिनकी उन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं होती। सपोज मेरे एक दोस्त ने मेरे को बोल दिया कि फलां फलां शेयर है और ये बहुत बूम करने वाला है और मैं जो है उस कंपनी के ना तो बिजनेस को समझता हूं, ना पोटेंशियल को समझता हूं, ना कोई उसकी पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड, पास्ट हिस्ट्री का मुझे नॉलेज है। बस किसी दोस्त की सजेशन पर मैं उस शेयर को खरीद लेता हूं और बाद में मेरे को पता चलता है कि वो शेयर जो है अपने लोअर सर्किट पर लग चुका है और अब मैं उसे बेच भी नहीं सकता। ज्यादातर लोग इस ट्रैप में फंस जाते हैं। यहाँ आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है, आपको किसी भी ऐसी चीज में कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना है जहां पर आपको उस इन्वेस्टमेंट के बारे में कोई जानकारी नहीं हो। आपको हमेशा इस बात का पता होना चाहिए कि आपका जो पैसा है वो कहां जा रहा है। ब्लाइंडली हमें कोई भी ट्रेंड को फॉलो नहीं करना है। अगर किसी ने बोल दिया कि वो क्रिप्टो करेंसी है, वो अच्छा ट्रेंड करेगी, हम जाकर वो क्रिप्टो करेंसी बाय कर रहे हैं, हमें उसके बैकग्राउंड के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है। इस तरह की कोई भी फ्लैशी इन्वेस्टमेंट्स जो है वो हमें कभी भी नहीं करनी चाहिए। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको अपने आप को एडुकेट करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि पैसे से जुड़े हुए डिसीजंस ही होते हैं जो आपको लॉन्ग टर्म में वेल्दी बना सकते हैं या फिर लॉन्ग टर्म में आपको बैगर भी बना सकते हैं। फास्ट फैशन की बात करें तो फास्ट फैशन का लोगों में अलग ही क्रेज रहता है। लेटेस्ट ट्रेंड को देखते ही लोगों को ये लगता है कि हम फटाफट इसको बाय कर लेते हैं। फास्ट फैशन आइटम्स जो होती हैं ज्यादातर केसेस में आपको चीप भी मिल सकती हैं, लेकिन लंबे टाइम तक ये सस्टेन नहीं कर पाती हैं और ऐसा करके आप बहुत ज्यादा क्वांटिटी भी जमा कर लेते हैं जिसकी आपको वास्तव में कोई आवश्यकता नहीं होती है। मैं जो है सिर्फ क्वालिटी पर ज्यादा फोकस करता हूं क्वांटिटी की बजाय, और लिमिटेड क्वांटिटी जो है ये आपकी लाइफ को और ज्यादा सिंप्लीफाई भी करती है। अगली बुरी हैबिट जो है मेरे अकॉर्डिंग हाई मेंटेनेंस सेल्फ केयर। मेल्स के कंपैरिजन में फीमेल्स में इस तरह के खर्चे ज्यादा देखने को मिलते हैं, जैसे कि मैनिक्योर्स, हेयर ट्रीटमेंट्स जो होते हैं ये फीमेल्स के केस में आपको ज्यादा देखने को मिलते हैं। यहाँ पर जो आपका पैसा और समय खर्च होता है वो समय आप किसी प्रोडक्टिव काम में खर्च कर सकते हैं। यू शुड बी स्पेंडिंग टाइम ऑन थिंग्स दैट एक्चुअली एड वैल्यू टू योर लाइफ। अगली बुरी स्पेंडिंग हैबिट जो है वो है अननेसेसरी गिफ्ट्स। अगर आप भी उन लोगों में आते हैं जो कि अननेसेसरीली बहुत सारे गिफ्ट गिविंग हैबिट्स में पड़े हुए हैं तो डेफिनेटली यू शुड थिंक ऑन इट। गिफ्ट जो है देखने में जितने अच्छे लगते हैं लॉन्ग टर्म के लिए उतने ज्यादा सस्टेनेबल नहीं होते। गिफ्ट देने की बजाय आपको फोकस करना चाहिए मीनिंगफुल जेस्चर्स में, एक्सपीरियंसेस में। ह्यूमंस जो है इनका बेसिक नेचर यही है, ये एक्सपीरियंसेस को ज्यादा याद रखते हैं। आप जिन लोगों के साथ ज्यादा समय बिताएंगे, जितना आप दूसरे ह्यूमन बीइंग को समझने की कोशिश करेंगे या समझेंगे, वही आपकी लाइफ में रियल वैल्यू ऐड करता है। और इस तरह के अननेसेसरी गिफ्ट्स जो हैं ये ना सिर्फ पैसे की बर्बादी है और आपको बहुत सारा एक्स्ट्रा अननेसेसरी स्ट्रेस भी देता है ड्यूरिंग हॉलीडे सीजन। यहाँ पर एक चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना है, आपको कभी भी आवश्यक जो भी खर्चे हैं उनको रिड्यूस नहीं करना है। आपको सिर्फ कट करने हैं अननेसेसरी खर्चे और ये आपका बहुत सारा बोझ कम कर देंगे। पैसा सेव करने के लिए कभी भी आपको सैक्रिफाइसेस करने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी बुरी हैबिट या ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए आपको बेमतलब का खर्चा जो आप करते हैं उससे आपको बचना होता है। पैसा बचाने के साथ साथ इन्वेस्टमेंट जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपको फाइनेंशियल फ्रीडम जो है ये अचीव करने के लिए इन्वेस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी। इन्वेस्टमेंट्स भी उन एसेट्स में करनी पड़ेंगी जहां पर आप लॉन्ग टर्म में ज्यादा रिटर्न्स जनरेट करने का पोटेंशियल रखते हैं। अगर आप पसंद करते हैं फिक्स्ड इनकम वाले इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे कि इंडिया में आप फिक्स्ड डिपॉजिट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, पीपीएफ, अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट की और डिफरेंट बैंकों की बहुत सारी स्मॉल सेविंग स्कीम्स हैं जहां पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं।
हैं। थोड़ी एक्स्ट्रा रिस्क अगर आप ले सकते हैं तो म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली किसी भी म्यूचुअल फंड या स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले आपको उसकी स्टडी करना जरूरी है और उसको सीखना भी जरूरी है कि आप किसी स्टॉक के फाइनेंशियल्स को किस तरीके से समझ सकते हैं। डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स के बारे में हम इस चैनल पर लगातार पोस्ट करते रहते हैं और उनके फंड्स के एनालिसिस भी करते रहते हैं। तो वो एक चीज क्या है जो आप इस वीडियो को देखने के बाद छोड़ने वाले हैं? राइट अस इन द कमेंट सेक्शन। और अगर हमारा वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।